हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ दीप्ति गुप्ता और मैं आपको आज अंतिम खातों में समय योजनाएं करा रही हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपसे पूरा अकाउंट नहीं आएगा। सबसे पहले अकाउंट में जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर, उसके बाद तलपट और सबसे बाद में ये अंतिम खाते बनाए जाते हैं। वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उसे अंतिम खाते कहते हैं। अब अंतिम खातों में सबसे पहला है अंतिम रहत्या। अंतिम रहत्य को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वर्ष के अंत में बिना बिके हुए माल के मूल्य को अंतिम स्टॉक कहा जाता है। यानी जो माल बिकने से रह गया वो अगले साल क्या कहलाएगा? अंतिम स्टॉक। यदि वह तलपट के में लिखा हो या दिया हो तो उसे समायोजना समझा जाएगा। यदि वो तलपट में लिखा हो तभी उसे समायोजना समझेंगे। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? हर समायोजना ध्यान रखिएगा, दो जगह आएगी, कोई भी एक जगह नहीं आएगी। तो इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ ही बनते हैं। मैं दोनों को अलग अलग बता रही हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बैलेंस शीट। तो जो अंतिम स्टॉक है वो ट्रेडिंग में आता है हमेशा, क्योंकि अंतिम स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। तो इसलिए यहां पर क्रेडिट तरफ आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो भी दिया हुआ है, मान ले 10,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए इधर लिख देंगे। और दूसरा ये एसेट साइड में आएगा। एसेट साइड में इधर आ जाएगा, यहाँ बाय नहीं लगेगा, केवल क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक लिखकर अमाउंट लिख देंगे। अब अगला है अदद व्यय। अदद व्यय किसे कहते हैं? अदद व्यय को अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित हो पर उनका भुगतान ना किया गया हो, अदद व्यय कहलाते हैं। यानी कि चालू से वर्ष से है, यानी हमने यूज तो कर ली वो चीज लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है। जैसे किराया 200 रुपए अदद है या देना बाकी है, या मजदूरी 100 रुपए अदद है। अब किराया 200 रुपए अदद है। किराया जो है वो किससे संबंधित है? किराया प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। जो किराया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो इसलिए हम किराए को यहां पर, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पर रेंट लिखकर जो भी अमाउंट होगी उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग लिखकर इसको दिखाएंगे। लेकिन जो मजदूरी है वो किससे संबंधित है? ट्रेडिंग से। तो यहां वेजेस लिखकर प्लस आउटस्टैंडिंग लिखकर हम इसमें दर्शाएंगे। यानी जिससे भी संबंधित हो हम उसमें इसे डाल देंगे। और दूसरा, ये देना बाकी है यानी कि लायबिलिटी है, तो यहां आउटस्टैंडिंग। अगर मजदूरी है तो मजदूरी वेजेस लिख देंगे, और अगर हमारी किराया है तो रेंट लिखकर यहां पर अमाउंट डाल देंगे। जैसे 100 रुपए वेजेस है तो 100 रुपए वेजेस लिख देंगे, और किराया 200 रुपए है तो 200 रुपए लिख देंगे। नेक्स्ट अगला है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष से पेशगी या अग्रिम चुका दिए गए हो, यानी पहले ही चुका दिया हमने, एडवांस में उसे किराया दे दिया या एडवांस में बीमा की किस्त दे दी, तो उसे हमने चुका दिया और आने वाले वर्ष से संबंधित हो, वो आने यानी अगले वर्ष से संबंधित हो, तो उसे पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। पूर्वदत्त व्यय जैसे किराया, इसी को ले लेते हैं, किराया 100 रुपए पूर्वदत्त है, या इसको अग्रिम दे दिया है, ये भी लिख सकते हैं। मजदूरी 200 रुपए अग्रिम भुगतान किया। ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? यहां पर किराया 100 रुपए पूर्वदत्त है। किराया किससे संबंधित होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहां हम रेंट लिखेंगे, रेंट की जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे और पूर्वदत्त को माइनस करते हैं क्योंकि अगले वर्ष का है। तो यहां पर प्रीपेड लिख देंगे, प्रीपेड लिख के यहां पर माइनस करके यहां अमाउंट डाल देंगे। अब वेजेस मजदूरी किससे संबंधित है? मजदूरी हमारी जो है ट्रेडिंग से संबंधित होती है। ट्रेडिंग से संबंधित है तो इसको हम सबसे पहले
यहाँ पे वेजेस की जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे, फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग की जगह प्रीपेड लिख देंगे, माइनस प्रीपेड लिखकर और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। और अब ये हमारी एसेट होती है, तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना है किराया 100 रुपए, और यहाँ पर वेजेस 200 रुपए। तो इस तरह करके ये समायोजनाएं आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा प्रत्येक समायोजना 2 जगह आती हैं और इस तरह करके ये समायोजना की जाती है। थैंक यू।